कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे, जिसमें कहा गुरुदेव ने, जीवन आनंद का स्रोत है, जिसके कण कण में आनंद ही आनंद है। मनुष्य समझे या न समझे, क्या दूं का कथन समाप्त होने वाला नहीं। क्या दूं और क्या लूं, यही जीवन को सरस तथा नीरस करते आए हैं। नीरस जीवन अभिशाप और सरस जीवन मधुर आलाप प्रदाता से। प्रदाता को आनंद महासमुद्र भी कहें तो प्रदाता को सीमित करना है। क्षीर सागरवासी आनंद मग्न रहे और उसकी संतान एक बिंदु क्षीर अर्थात आनंद के अभाव में दुखित बुभुक्षित रहे, ऐसा होता नहीं। आनंद लिया जाता है प्रत्येक क्षण से और क्षण में। क्षण क्षण कर प्रत्येक क्षण में आनंद वर्षण हो रहा है। मनुष्य न लक्ष्य करता है न लक्ष्य बनाता है भविष्य के लिए। निरर्थक चिंता का भार हार के रूप में धारण कर जल रहा है। सृष्टिकर्ता का श्रेष्ठ उपहार जीवन से हार मानकर चला जा रहा है, जहां स्थूल की गति नहीं। जिस स्थूल की प्राप्ति के लिए मनुष्य बेचैन रहता था। आया था चैन की बंसी बजाने, चैन भी गया और बंसी बांस का काम करने लगी। बंसी बजने की बजाय बजाने लगी मनुष्य की खोपड़ी, जो पड़ी थी पड़ी ही रही। मनुष्य ने निरर्थक ही जीवन की अमूल्य घड़ियां खोई। वहारे सृष्टिकर्ता का प्रतिरूप क्या करने आया था और क्या हुआ। और यही भाव लिया गया था कि ये जीवन कहां से प्रारंभ हुआ है। प्रारंभ हुआ है आनंद से, और आनंद में ही जाके समाना है। और जो बह रहा है जीवन, जो जीवन का प्रवाह है, वो भी आनंद ही है। तो यह जीवन आनंद का एक बहता हुआ झरना है। और जिस तरह झरने का जो पानी होता है, उसकी एक एक बूंद में जल ही जल है, वैसे ही इस आनंद स्रोत के कण कण में आनंद ही आनंद समाया हुआ है। तो यह तो दृष्टि है संतों की, जो देख पाती है और अनुभव कर पाती है। तो जो समझता है वो समझ लेता है, जो नहीं समझता वो नहीं समझ पाता। किंतु है यह वास्तविकता, यह ध्रुव सत्य है कि जीवन के कण कण में आनंद ही आनंद बसा हुआ है। फिर भी कोई अगर कहे कि क्या दूं की बात क्यों आ रही, बोले ये तो चलता ही रहेगा। दो ही चीजें हैं जीवन में, कुछ देना है, कुछ लेना है। तो जो दूं, क्या दूं, ये तो जीवन को सरस बनाता है। क्या दूं की भावना, और क्या लूं, उससे जीवन का रस सूखता चला जाता है और जीवन नीरस बनता जाता है। ऐसा जीवन यानी नीरस जीवन अभिशाप के रूप में प्रतीत होता है, जबकि है नहीं अभिशाप। उसका कारण यही है कि नीरस जीवन जी रहा है। सरस जीवन यदि जीता, तब वो प्रदाता से मधुर आलाप का आनंद उठा पाता। आलाप मतलब बातचीत। तो जो भी है भीतर ही भीतर अपने मन में जब प्रभु को बसाता है, तो मन ही मन प्रभु से बातें होती हैं, और ऐसा भीतर में रस घुलता है, जिससे जीवन और सरस हो जाता है। अब यदि प्रदाता को आनंद महासमुद्र भी कहा जाए तो भी सीमित है, क्योंकि समुद्र की सीमा है। किंतु प्रदाता तो असीम है। और यह हो नहीं सकता कि जो प्रदाता है
जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है और सृष्टि को देता ही रहता है, और जिसके बारे में कहा गया कि वो क्षीर सागर वासी है, वो अपने आप में मगन रहे और उसकी संतान एक बिंदु आनंद के लिए तरसती रहे। ऐसा हो नहीं सकता, होता नहीं है। कारण क्या? आनंद लेना आता नहीं, यही कारण है। इसके अलावा कोई और कारण है ही नहीं। आनंद तो प्रत्येक क्षण बरस रहा है, क्षण क्षण कर बरस रहा है। यानी जिसको हम सुख मानते हैं, उस सुख से भी छन कर हम आनंद की अनुभूति कर पाते हैं। छनना क्या है? और फिल्टर होना, और उसमें स्वच्छता आती है। यानी सुख और ज्यादा स्वच्छ होता है, उसकी गहराई में हम अनुभव करते हैं कि जो भी निरर्थक था वो अब नहीं है, क्योंकि यह सुख जो वस्तुओं से मिलता था, अब हमें वो सुख अपने भाव और प्रेम से मिलता है। तो इस प्रकार धीरे धीरे हमें आनंद की अनुभूति होने लगती है, और जब वो बढ़ने लगती है तब मालूम पड़ता है कि प्रत्येक क्षण में छन छन कर आनंद वर्षण हो रहा है। और उस प्रत्येक क्षण में जो हो रहा है, जब हम उस क्षण से जुड़ जाते हैं तो उस क्षण से आनंद लेने लगते हैं। एक तो क्षण में आनंद वर्षण हो रहा है, ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार एक सतत प्रक्रिया है, किंतु उस क्षण से आनंद लेना वही सीख सकता है, जान सकता है, जिसे थोड़ा बहुत भी आनंद का स्वाद मिला हो। किंतु अवस्था क्या है मनुष्य की? वो न तो लक्ष्य करता है या न देखता है अपने आप को, अपने जीवन को, और न कोई लक्ष्य बनाता है कि कोई टारगेट मेरा हो कि मुझे यहां पहुंचना है भविष्य में, कि जीवन संपूर्ण हो। तो जिसने मुझे, प्राणदाता ने जो प्राण दिए हैं, उसी में ये प्राण समा जाएं, इसी लक्ष्य को लेकर यदि चले, तो ऐसा तो होता नहीं है। साधारणतः मनुष्य का न तो कोई लक्ष्य होता है और न ही वो अपने आप को देखता है कि किस प्रकार मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है। उसका जीवन तो निरर्थक चिंता को ढोते हुए एक भार स्वरूप और जीवन से हार जाता है, वो परेशान रहता है। उसी तरह जीता चला जाता है और उसी हार को गले में पहन लेता, हार की तरह वो चिंता का भार गले में डाल रखा है। सवाल क्या है? जो गुरुदेव कहते हैं एक जगह कि चिंता सर पर या पांव पर, तो तुम्हें बड़ा लगता है अच्छा चिंता सिर पे लेके घूमना, किंतु जब उसके पांव में हम डाल देंगे तब गले का हार उसके चरणों में गिर जाएगा अपने आप। वो जो चिंता का भार गले के हार के रूप में धारण करके भीतर ही भीतर प्राणी जले जा रहा है उस चिंता में, और समझ नहीं पाता कि मैं तो सृष्टिकर्ता का श्रेष्ठ उपहार हूं और मैं जीवन से हार मानकर जा रहा हूं, और जहां जा रहा हूं वो क्या स्थान है? वहां कोई स्थूल की गति नहीं है। वहां तो अगर कुछ गति है तो वो सत्य की गति है, और वहां जो पहुंच जाता है उसकी सदगति हो जाती है। तो जहां स्थूल की गति नहीं है, और इसी के लिए तो मनुष्य बेचैन रहता था, किंतु वो तो वहां जा नहीं सकता। सब लोग कहते हैं और जानते भी हैं कि जो कुछ है यहां पर वो यहीं रह जाएगा। तो साथ क्या जाएगा? साथ जाएगा तुम्हारा विचार, तुम्हारा भाव। और वो भी यदि जीते जी तुमने उस प्रदाता को समर्पित कर दिया, उसे दे दिया कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, यह प्रेम भाव, यह मन बुद्धि चित्त अहंकार, सब में तो तुम ही समाये हुए हो और तुम्ही को मैं अर्पित कर रहा हूं, तो फिर बच क्या गया? बच गए प्राण। वो तो रहेंगे जब तक शरीर है। तो जब शरीर
छोड़ने के लिए तैयार है, तब मालूम पड़ता है कि एकदम हल्का फुल्का अब तो प्राणों में प्राण समा रहे हैं। किंतु जो व्यक्ति स्थूल की प्राप्ति के लिए बेचैन था, वो कैसे इतना चैन की बंसी बजा के जा सकता है? आया तो था उसी तरह, किंतु क्या जीवन बन गया। चैन भी गया और बंसी बजाना तो दूर, जीवन मिला था एक सुर और ताल में कि इस तरह चलो तुम जीवन संगीत का आनंद उठाओ। किंतु वो बंसी जो है काम में लेना आया नहीं, समझा ये तो बांस है, तो वो बांस की तरह दूसरों को खोपड़ी कह रहे हैं गुरुदेव यहाँ, उसे मारने लग गया। अपनी खोपड़ी तो खराब की ही, जहां थी वहां की वहां रही, और दूसरों की खोपड़ी भी खराब करने लग गया। बंसी बजाता तो खुद को आनंद आता और दूसरों को भी आनंद मिलता, किंतु बंसी बजाना सीखना पड़ता है। अपने आप कोई जानता नहीं है, यह एक कला है जो सीखनी पड़ती है, किंतु वो सीख नहीं पाया, बस निरर्थक ही जीवन की अमूल्य घड़ियां बिता दी उसने। और यही है सृष्टिकर्ता का प्रतिरूप है, ये बिल्कुल उसकी कार्बन कॉपी है सृष्टिकर्ता की। क्या करने आया था और क्या होके जा रहा है, समझ ही नहीं पाता प्राणी। तो संत जो होते हैं वो देख पाते हैं प्राणी मात्र को, और फिर अपने जीवन से अनुभव प्राप्त करके हम सबको राह बतलाते हैं कि हमें किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करना है। आज कह रहे हैं कि क्या हुआ वैसा न हुआ जैसा वह चाहता था। प्रतिरूप ने न प्रीति की कर्ता से और न रूप पर मुग्ध हुआ और न रूप में समाया, वृथा ही अमूल्य समय बिताया। ऐसा व्यक्ति न कह सकेगा कि क्या दूं, यदि देगा भी तो उपालंब ही देगा कि तैने ऐसी दुनिया क्यों बनाई जहां जीवन भार रूप है, हार रूप नहीं, उपहार रूप नहीं। अबोध प्राणी सर्वज्ञ की कृपा न समझ सका, प्रकृति का आनंद उपभोग न कर सका। रोग और शोक ने मूर्छित कर दिया अंतरात्मा के उल्लास को। क्यों आया और क्यों चला जब जीवन का मूल्य ही न कर पाया। जीवन की अवधि सीमित भी अनंत भी। सीमित जीवन यदि अनंत में लीन हो गया, परिवर्तन विचारों का यदि उत्तम लक्ष्य की ओर हो तो अन्य कलेवर धारण न करना पड़े। धावन यदि धन की ओर है तो उस धन को भी पहचानना होगा, और यदि धर्म की ओर तो उसे भी जानना होगा। कल्पित धन और धर्म कल्पना देगा, सुख दुख का कारण बनेगा। जहां कारण है वहां कार्य भी होगा, आज नहीं तो कल। जीवन की कला का अध्ययन अति अल्प व्यक्ति ही कर पाते हैं। कला आज जीविका उपार्जन के लिए सीखी जाती है। उपार्जन करेगा साधन द्वारा, तभी न कह सकेगा कि क्या दूं। और इसमें यही समझा रहे हैं गुरुदेव कि जैसा चाहता था प्राणी जीवन जीना, वो जीवन नहीं जी पा रहा। हुआ कुछ तो हुआ, क्या हुआ वैसा नहीं हुआ जैसा वह चाहता था। तो सिर्फ चाहने से नहीं होता ना, करना भी पड़ता है। बिना किए हुए कुछ नहीं होता। हम तो चाहते हैं ये हो जाए वो हो जाए, हर कोई चाहता है मैं अडानी अंबानी बन जाऊं, तो चाहने से तो नहीं होगा ना। उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, पूंजी भी चाहिए साथ में, वैसा दिमाग भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो चाहने से कुछ नहीं होता, उसके लिए करना पड़ता है। इसीलिए वैसा हुआ नहीं
जो वो चाहता था, क्योंकि उस तरह आगे बढ़ा नहीं है, तो वो उसी का प्रतिरूप। प्राय हम लोग सुनते हैं कि मानव क्या है, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। यहां गुरुदेव मानव को प्रतिरूप कह रहे हैं। प्रतिरूप मतलब बस थोड़ा सा ही अंतर है। तुम यदि रूप से स्वरूप की यात्रा करो और बीच में जो भी अरूप के खेल हैं वो समझते जाओ। रूप क्या है? स्थूल। अरूप क्या है? सूक्ष्म। और स्वरूप ही तो उसी का रूप है। स्वरूप, स्व उसका, स्व अपना, सब एक। तो जब तक स्व पे नहीं पहुंचता तब तक वो प्रतिरूप ही रहेगा। यानी यदि सूक्ष्म में रहेगा तो प्रतिरूप है वो अरूप के रूप में, और स्थूल में रहेगा तो वो प्रतिरूप है बाहरी रूप के, स्थूल रूप के आधार पर। तो इस तरह है जो प्रतिरूप है एक मानव, उसने क्या किया? प्रीति की नहीं कर्ता से, क्योंकि चाहता तो था कि मैं भी आराम से विदा हूं इस दुनिया से, किंतु की नहीं ना प्रीति उस कर्ता से। यानी जो करता है, सबका कुछ करता, पहले तो उसको करता ही नहीं मानता, अपने आप को ही करता मानता है, क्योंकि अपनी ही इच्छाएं कामनाएं चलाता है और उसी के अनुसार कर्म होते हैं। जो गुरुदेव ने कहा कि कर्ता की इच्छा ही कर्म बनती है। तो यदि कर्ता वो है तो फिर उसकी इच्छा से चलता ना, तुम्हारे कर्म उसी के अनुसार होते। अपने आप ही प्रीति की रीति समझता और फिर रीति भी छूट जाती और प्रीति में इतना मगन हो जाता और रूप पर इतना मुग्ध हो जाता, किंतु न तो उससे प्रीति की और न रूप पर मुग्ध हुआ उसके, और न ही उसके रूप में समाया। रूप में समाना ही तो स्वरूप तक पहुंचना है, वही तो स्वरूप बोध है। तो न तो प्रीति की न रूप पर मुग्ध हुआ, ताकि उसका अंतःकरण पूरी तरह से, क्या कहें, उसको सही जगह पे आ जाए और फिर स्वरूप तक की यात्रा उसकी सहज हो जाए, तब वो रूप में समाता। ये सब तो किया नहीं, बेकार ही अपना जो अमूल्य समय था, समय बड़ा अमूल्य है, कोई मोल लगा नहीं सकता। और यदि लगाएं तो यही समझ में आता है कि यदि सबसे मूल्यवान चीज कोई है तो वो समय है। तो उस समय को हम किस प्रकार व्यतीत करते हैं, काम में लेते हैं या ऐसे बेकार गंवा देते हैं, यही है असली जीवन का सार। कि प्रत्येक क्षण 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 कर आनंद वर्षण हो रहा है। अब वो आनंद हमें कितना अनुभव में आता है, अनुभव में आता है तो यही समय हमें मूल्यवान लगने लगता है, अमूल्य लगने लगता है, और नहीं तो बेकार जा रहा है इस दिन, यह प्रत्येक क्षण। तो इस तरह जो जीवन बिता रहा है, तो ऐसा व्यक्ति तो कैसे कहेगा कि क्या दूं? कह ही नहीं सकता। देने के लिए है क्या उसके पास? हाँ, देने के लिए जरूर शिकायत है, उपालंब है कि भाई देखो क्या दुनिया तुमने बनाई भाई, है? यहां मैं आया और मेरा जीवन पूरी तरह एकदम भार स्वरूप, सारे पूरी जिंदगी इतनी जिम्मेदारियां मुझ पे डाल दी तुमने, उसी की चिंता करता रहा मैं। सब घर परिवार को संभालते संभालते ही तो मेरा जीवन पूरी तरह खप गया। क्या करूं मैं? तो ये जीवन भार रूप बना दी तुमने, यही शिकायत कर रहा है। तुमने जीवन ऐसा नहीं बनाया कि हार की तरह एकदम हल्का हो और सुंदर सुंदर उपहार मुझे मिलते रहें,
इस तरह तुमने नहीं बनाया जीवन मेरा। तो यह शिकायत वो करता रहता है। क्यों? क्योंकि वो अबोध है, कुछ जानता नहीं है। जब किसी से कुछ होता नहीं तो वो फिर यही कहता है कि जैसी उसकी इच्छा। ये तो बड़ा सहज तरीका है, जैसी उसकी इच्छा। लेकिन भीतर भीतर सोचता है कि देखो ये काम तो किया नहीं तुमने। समझ नहीं पाता कि गलती मेरी ही है। उसकी कृपा तो है ही, हर समय है, किंतु वो कृपा को समझ नहीं पाता है। प्रकृति का आनंद नहीं उपभोग कर पाता। कारण रोग और शोक, यही दो लगे रहते हैं उसके पीछे। और रोग शारीरिक, शोक मानसिक। तो ये लगे ही रहते हैं, बात बे बात पे दुख मना लेता है, छोटी छोटी बातों पे परेशान होता है, तो कुछ सोच ही नहीं पाता। जैसे मूर्छित हो जाता है प्राणी, यानी कोमा में चला जाता है। उसे कुछ होश नहीं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा। उसकी बुद्धि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। वो आंखों से देखता है, कुछ दिखाई नहीं देता, कानों से सुनता है, कुछ सुनाई नहीं देता। वैसे ही प्राणी जीवन बिता रहा है मूर्छित होकर के। जो भी उसके भीतर था, अंतरात्मा का उल्लास, यानी कितना कुछ छिपा हुआ था भीतर, इतनी खुशी, प्रसन्नता, उल्लास, आनंद, कहाँ गया वो? यह रोग और शोक की भेंट चढ़ गया और कुछ नहीं हुआ। तो विचार करे, क्यों तो आया वो और क्यों चला अब? अरे भाई, आए तो थे ना, तुमको भेजा था उस प्रदाता ने अपने जीवन का मूल्य समझने के लिए, कि मानव तन जो है वो बिल्कुल उस सृष्टिकर्ता का प्रतिरूप है। तू बस मेरे जैसा ही है, बहुत थोड़ा सा अंतर है दोनों में, बीच में कार्बन लगा हुआ और कुछ नहीं है। जिस दिन उसके आधार पर जो कुछ तुम्हारे दिल में छपा हुआ है, उसके आधार पे तू आगे बढ़ेगा तो ओरिजिनल तक भी पहुंच जाएगा। यही है विशेषता, समझ में आनी चाहिए कि किस प्रकार से क्यों तो आया और क्यों चला, क्यों मूल्य नहीं कर पाया अपने जीवन का। अवधि सीमित है, स्वाभाविक है, मालूम है, किंतु अनंत भी है, क्योंकि जीवन एक अनंत यात्रा है, चलती रहती है। एक जन्म हुआ, फिर दूसरा, फिर पता नहीं। और ये भी हम सुनते हैं कि 84 लाख योनियों में चक्कर काटता रहता है प्राणी। कितना सही है गलत है वो अलग बात है, किंतु यह तो अवश्य है कि यह जो मानव जीवन है वो बहुत ही दुर्लभ है। यह तो बिल्कुल सही बात है, किंतु जीवन फिर भी चलता रहेगा। और चाहो तो ये जीवन, इसकी अवधि सीमित भी है। तो यही समझा रहे हैं गुरुदेव कि अवधि सीमित भी है, अनंत भी है। तो सीमित कब होती है जीवन की अवधि? जब वो जीवन अनंत में लीन हो जाए, यानी प्राणदाता में समा जाए, तब जीवन की अवधि सीमित हो जाती है। फिर और यात्रा नहीं करनी पड़ती उसको। यह उसके पूरी यात्रा का अंतिम पड़ाव होता है, बस उसके आगे है ही नहीं। वहीं पे आकर के रेल लाइन खत्म हो जाती है। न जाने कौन से स्टेशन पे रुक रुक के आई, और अब इससे आगे कोई अब रास्ता है नहीं। नहीं तो यहां आकर भी
पता नहीं अंतिम समय क्या होता है। लोग किसी और लाइन पे चले जाते हैं। पहुंच गए हावड़ा स्टेशन, खत्म हो गई लाइन तो, किंतु फिर वहां लग गए कोई और रेल लाइन में, किसी मेट्रो में लग गए, कहीं और लग गए। तो यह पता नहीं लगता, किंतु जब सीमित मान लेता है, हो गई मेरी यात्रा पूरी, जो मुझे प्राप्त करना था वो मैंने प्राप्त किया और सब कुछ प्रदाता को समर्पित कर दिया, उसे वापस लौटा दिया, तब लगता है कि हाँ भाई, अब जीवन की अवधि जो है मेरी सीमित है और इस सीमित समय में मैं उस असीम में लीन हो रहा हूं, इस अनंत में समा रहा हूं। तो जो परिवर्तन करना है, विचारों का करना है, इसी जन्म में करना है और वो उत्तम लक्ष्य की ओर हो, तभी तो सीमित जीवन कहलाएगा वो और अनंत में लीन होगा। तभी तो अन्य कलेवर धारण नहीं करना पड़ेगा। तो ये ध्यान में रखना होता है कि विचारों का परिवर्तन बहुत आवश्यक है। कोई समझे जिस तरह से हम जीवन जीते रहे हैं, जिन विचारों को लेकर के, भावों को लेके अब तक हम सत्संग करते रहे हैं, उसी तरह करते रहेंगे तो जो रिजल्ट अब तक मिलता रहा वही मिलता रहेगा। उससे कुछ बेटर रिजल्ट नहीं आने वाला। बेटर रिजल्ट के लिए बेटर करना होगा। उत्तम लक्ष्य के लिए और ज्यादा पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। तो उत्तम लक्ष्य की ओर हो अगर परिवर्तन, तब समझ में आए कि हाँ भाई, अब हमें लग रहा है सारे झंझट दूर हो रहे हैं, अब हम बंधन मुक्त हो रहे हैं, अब अंतिम समय आने के पहले पहले ही हमारा सारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा, कोई हमें सोचना ही नहीं है, तो अन्य कलेवर धारण नहीं करना पड़ता। फिर कह रहा है गुरुदेव, धावन यदि धन की ओर है तो उस धन को भी पहचानना होगा। धावन मतलब दौड़। जिस तरह धावक होता है दौड़ने वाला, जिस तरह रेस में दौड़ते हैं लोग तो उसको धावक कहते हैं, और जो क्रिया है वो है धावन। तो धावक हो गए संज्ञा और धावन है क्रिया, यानी दौड़। दौड़ जो है धन की ओर है। कौन से धन की ओर है भाई, पहचानो। ये क्या पार्थिव धन की ओर है, भौतिक धन की ओर है, या कि परम धन की ओर है, आध्यात्मिक धन की ओर है? पहचानना होगा उसे। और यदि धर्म की ओर है तो उसको भी जानना होगा कि मैं धर्म के नाम पे क्या क्या कर रहा हूं। तो दोनों चीजों को पहचान करके धन को और धर्म को, यानी अर्थ को और धर्म को, धन यानी अर्थ को समझना है और धर्म को समझना है, और उसकी दिशा देखनी है, किस ओर हम दौड़ लगा रहे हैं। भागते भागते पहुंचे, कहां पहुंचे पता ही नहीं है। अभी तो लक्ष्य ही निर्धारण नहीं किया है, क्या प्राप्त करना है जीवन में, कहां पहुंचना है। और जब वो प्राप्त हो जाएगा तो सब कुछ उड़ेल देना है प्रभु के चरणों में। ये सब बातें जब तक पूरी तरह से क्लियर नहीं होती तब वो इधर उधर दौड़ता रहता है, और संध्या हो जाती है और उसके हाथ कुछ भी नहीं आता। जीवन संध्या आ जाती है तो पहचानना होगा कि किस ओर है यह दौड़ उसकी। धन की ओर तो वो धन कौन सा है, धर्म की ओर तो धर्म के नाम पे क्या क्या हो रहा है। अब यदि कल्पना कर ली कि हाँ भाई मैं जिस ओर जा रहा हूं, एक तो भौतिक धन दिखलाई देता आंखों से, एक कल्पित धन कि तुम ये करोगे तो तुम्हें पुण्य मिलेगा, बहुत तुम्हारी पुण्य की पूंजी बढ़ेगी। ये क्या है, ये कल्पित धन है। और जो ये सब सिखाते हैं धर्म के नाम पर, वो भी कल्पना ही है। तो कल्पित धन और धर्म तो कल्पना ही देगा,
और फिर सुख दुख का कारण बनेगा, क्योंकि वो आनंद तक नहीं ले जाएगा हमको। हमारा लक्ष्य यदि अरूपी में समाना, स्वरूप तक पहुंचना, तभी जाके हमारी जो यात्रा है उसमें हमें आनंद मिलेगा, और अंतिम लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते तो मिलेगा ही मिलेगा, नहीं तो फिर सुख दुख में ही उलझे रहेगा प्राणी, उससे बाहर निकल नहीं पाएगा। तो सुख दुख का कारण बनेगा, और जहां कारण है वहां कार्य होगा। आज नहीं तो कल होगा। लोग सोचते हैं कि अरे नहीं, मैं तो सही दिशा पे जा रहा हूं, मैं तो खूब पुण्य कमा रहा हूं, बहुत अच्छा अच्छा कर रहा हूं धर्म के नाम पर, क्या मालूम क्या है। लोग कहते हैं अरे मैं भौतिक धन भी कमा रहा हूं, किंतु दान भी तो कर रहा हूं, मैं भी तो दे रहा हूं सब कुछ। कैसे कोई कहे कि नहीं मेरा बस काम लेना ही लेना है, मैं दे नहीं रहा हूं? दे भी रहा हूं मैं। अब प्रश्न है कि जो दे रहे हो तो उससे तुम्हारा कुछ परिवर्तन हो रहा है भीतर में, विचारों का? उत्तम लक्ष्य की ओर जा रहे हैं तुम्हारे विचार? ये सब कोई विचार करता नहीं है, इसीलिए वो कल्पित ही रह जाती हैं सारी बातें, और सुख दुख में, पाप पुण्य में, इसी में खेलता रहता है, और उसका रिजल्ट बहुत बार मालूम नहीं पड़ता है इमीडिएट, लेकिन आज नहीं तो कल मालूम पड़ेगा। हो सकता है इस जन्म में नहीं मालूम पड़े, अगले जन्म में मालूम पड़े। तो बहुत कम लोग ही हैं जो इन सब बातों को समझ पाते हैं कि यह जीवन जीना जो है यह भी एक कला है, और वो कला हमको सिखाई है गुरुदेव ने भाव के द्वारा। भाव ही वो कला है जिसके द्वारा हम जब जीवन जीते हैं तो हमें जीवन जीने की कला आने लगती है। तो इसका अध्ययन तो बहुत कम व्यक्ति कर पाते हैं, और जीना उस भाव को उस दृष्टिकोण से, ताकि वो भाव हमारी जो यात्रा है, या यहां गुरुदेव ने धावन कहा, हमारी जो दौड़ है वो क्या उत्तम लक्ष्य की ओर है, वहां जा रहे हैं हम। तो यह एक कला है जो अर्जित करनी पड़ती है, किंतु लोग क्या करते हैं, कला अर्जित तो करते हैं, उसके द्वारा अपना पेट पालते हैं। तो कला का काम क्या रह गया? जीविकोपार्जन, यानी जीवन के निर्वाह के लिए ये कला सीखी जाती है कि भाई कोई कला मैंने सीख ली, वो मेरे काम आएगी। कोई संगीत सीख लेता है, ठीक है, वो हॉबी के रूप में होती है, अलग चीज है, किंतु बहुत लोग उसी को अपना पेशा बनाते हैं। उसी तरह कोई धर्म के नाम पे कुछ करता है, कुछ ग्रंथों का पठन पाठन करता है, अपने आप को पारंगत समझने लगता है, एक्सपर्ट समझने लगता है कि हाँ मुझे तो कला आ गई जीवन जीने की, तो लग गया किंतु जीविकोपार्जन में। तो उसी के लिए सीखते हैं लोग कि 2-4 ग्रंथों का पाठ कर लूं और उपदेशक बन के मंच पे बैठ जाऊं और सबको उपदेश दूं, और चढ़ावा आएगा, कमाई होगी, और मेरा जीवन चलता जाएगा। तो यही अवस्था है आज कला सीखने की। किंतु जब तक उपार्जन करेगा नहीं साधन के द्वारा, तब तक क्या कहने के योग्य होगा? अरे उपार्जन करना है, सिर्फ पेट पालने के लिए नहीं करना, अपने जीवन को सुधारने के लिए, और अंतिम समय तक जो परम लक्ष्य निर्धारित किया है उस परम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो साधन है उसको अपनाए और उसको काम में ले, तभी कुछ उसकी कमाई होती है, उपार्जन होता है। तब वो कह सकता है अपने प्रभु को, उस अज्ञात प्रदाता को, कि मैं क्या दूं तुमको, देखो तुम्हारा दिया हुआ ही है ये भाव, अब किस तरह दूं मैं, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं।
क्या दे दूं तुमको, किंतु तुम ही तो देने वाले हो। तो इस तरह बहुत तरह की चीजें होती है, कुछ है तभी तो देने के योग्य बनेगा, और उसके लिए साधन को अपनाना पड़ेगा। इसलिए आगे कह रहे हैं कि साधन और साधना का अंतर भी आवश्यक है। साधन द्वारा साधना का पथ प्रशस्त होता है। साधन रहते हुए भी व्यक्ति यदि साधना को न अपनाए तो साध्य की बातें ही बातें हैं, प्राप्ति नहीं। प्राप्ति नहीं तो तृप्ति नहीं, तृप्ति नहीं तो क्या दूं कहना निरर्थक। निरर्थक जीवन जीवन नहीं, नहीं यदि हां में बदले तो निरर्थक सार्थक हो। सार्थक में स्वार्थ की अधिकता है तो वह भी निरर्थक। परमार्थ में सार्थक और निरर्थक दोनों का ही समन्वय निहित है। निहित में यदि हित न हो स्वयं का या पर का, तो निहित केवल शब्द मात्र रह जाएगा। शब्द मात्र तो क्रिया का संचालन नहीं करता। संचालन में लगन आवश्यक है। लगन ही उसे मगन कर सकेगी। मगन होकर ही कह सकेगा कि तुम्हें क्या दूं। यह है क्या दूं का संक्षिप्त विवरण, जो मानसिक ऋण द्वंद्व से मुक्त कर सकेगा। और यह इस लेख का अंतिम पैराग्राफ है, और इसमें सार रूप में सब कुछ समझा रहे हैं, जो कि प्रायः होता है कि प्रारंभ में ही गुरुदेव एक दो पैराग्राफ में बतला देते हैं कि वो किस रूप में बातों को रखने वाले हैं, और अंत में जो कुछ भी बातें रखी उनको सार रूप में दूसरे ढंग से समझाते हैं। और यही समझा रहे हैं अभी कि साधन और साधना का अंतर भी आवश्यक। यह समझना बहुत जरूरी है कि साधन में और साधना में क्या अंतर होता है। कोई साधना करना चाहता है कि हाँ भाई, सभी बोलते हैं साधना करो साधना करो, बिना साधना किए हुए साध्य तक पहुंचोगे नहीं। किंतु साधना करने के लिए साधन तो चाहिए, और ऐसा साधन चाहिए जो उस साधना में सहायक हो। हमने साधन मान लिया धन को, और उस धन को साधन मान करके हम अपने परम लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। इसका मतलब हमारी साधना फलीभूत नहीं होगी। तो यह समझना बहुत आवश्यक है कि साधन और साधना में क्या अंतर है। साधन के द्वारा ही साधना का पथ प्रशस्त होता है, यानी आगे बढ़ता है, रास्ता खुलता है। किंतु बहुत बार तो साधन रहते हुए भी व्यक्ति साधना को नहीं अपनाता। है भाव, है प्रेम, साधन दिया है गुरुदेव ने हमको, किंतु हम हर चीज में प्रेम और भाव का इस्तेमाल नहीं करके अपनी ही चलाएंगे, अपनी मनमानी करेंगे, तो फिर कहां से हम कह पाएंगे कि हमारी साधना हो रही है। साधना के नाम पर बैठ गए हम, तो लगा दिया आधा घंटा आंख बंद करके, और मन जो है इधर उधर भागे जा रहा है, कुछ रस नहीं मिल रहा। अरे जब तक प्रेम भीतर नहीं होगा, भाव भीतर नहीं होगा, तो आपने साधन को अपनाया कहां। तो जिसमें हमको प्रेम और भाव की अनुभूति हो, यानी अब साधन को साथ लेते हुए और साधना करें, तब वास्तव में हम अपने मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। साधन रहते हुए व्यक्ति साधना को नहीं अपनाता और साध्य की बातें करता रहता है कि मुझे अपने साध्य तक पहुंचना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो वो बातें ही बातें रहती हैं, पहुंच नहीं पाता है, प्राप्ति नहीं होती साध्य की। इसकी पहचान क्या है? पहचान इतनी ही है
जो आगे बता रहे हैं गुरुदेव इसमें सब कुछ, कि तुम यदि वहां तक पहुंच गए, यदि तुम्हें साध्य की प्राप्ति हो गई, तो तुमको समझ में आएगा, बिल्कुल तृप्ति मिलेगी तुमको। तो प्राप्ति नहीं तो तृप्ति नहीं, और तृप्ति मिल गई, पूरी तरह तृप्त हो गए, तब समझना चाहिए कि हाँ, हम साध्य तक पहुंच गए और साधन को लेके आगे बढ़े हैं और साधना का मार्ग अपनाया है हमने। तृप्ति है तो अच्छी बात, किंतु अगर तृप्ति नहीं तो क्या दूं कैसे कहेगा कोई। अभी तो तुम्हें और चाहिए और चाहिए। जब और चाहिए तो वो कैसे किसी को देगा। जब उसे लगे ना मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं, मैं पूरी तरह तृप्त हूं, तभी तो देने की भावना आएगी। तो यही कह रहे हैं गुरुदेव यहां कि अगर तृप्त नहीं हो तो फिर क्या दूं कहने का कोई मतलब है, कोई अर्थ ही नहीं रखता। ये तो निरर्थक बातें हैं। और ये निरर्थक बातें करते करते जीवन कोई बिताए तो वो कोई जीवन है क्या? वो जीवन नहीं कहलाएगा। बहुत जगह नहीं, ये नहीं हो सकता मुझसे, वो नहीं हो सकता, पता नहीं क्या बोलते हैं। साधन साधना साध्य अपनी तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, किस तरह पहुंचे, क्या किया जाए। नहीं नहीं, ये सब अपने से होने वाला नहीं है। तो नहीं है तो नहीं है, चलता रहेगा वैसे ही जीवन। नहीं यदि हाँ में बदले तब लगे ना कि जीवन निरर्थक नहीं है, सार्थक है जीवन। हाँ क्या है? स्वीकृति है। ना मतलब बहुत से कारण है ना के। ना का सबसे बड़ा कारण आलस्य, प्रमाद, पुरुषार्थ की कमी। कुछ भी कहें हम, कुछ करना ही नहीं चाहता प्राणी, वैसे ही पड़े रहना चाहता है। बस अपना एक कंफर्ट जोन बना लिया, एक घेरा बना लिया, चारों तरफ बस उसी में बैठा हुआ है, मस्त है, जी रहा है। क्या है समझ नहीं पाता कि निरर्थक जीवन व्यतीत हो रहा है उसका। और निरर्थक जीवन कोई जीवन नहीं है। तो नहीं को हाँ में बदलेगा तभी निरर्थक सार्थक होगा। और यदि वो सार्थक जीवन जी भी रहा है कि हाँ भाई मैं बढ़ रहा हूं अपने साध्य की ओर, साधन को अपना करके मेरी साधना चल रही है, तो उस सार्थक में भी यदि स्वार्थ की मात्रा आ गई ज्यादा तो वो भी निरर्थक हो जाता है। जो बातें हमेशा होती रहती हैं कि ये दो चीजें हैं, स्वार्थ और अहंकार, कि मैं जो साधना कर रहा हूं क्या अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कर रहा हूं? मैं जो साधना कर रहा हूं क्या अहंकार को बढ़ाने के लिए कर रहा हूं? उसमें जब स्वार्थ और अहंकार जब आ जाएगा, थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया उस सार्थक में, तो वो सार्थक भी निरर्थक हो जाता है। तो जब परमार्थ की राह पे आगे बढ़ता है तो बिल्कुल सोच समझ के दोनों का बैलेंस करके चलना पड़ता है। दोनों का कोऑर्डिनेशन चाहिए, समन्वय यानी कोऑर्डिनेट करना, कि ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल निरर्थक जीवन जिए, ऐसा भी नहीं है कि एकदम सार्थक। यानी दोनों तरह के जीवन जीना हमको सिखाता है परमार्थ, कि कब तो हमको दुनिया वालों से उनके जैसे व्यवहार करना है और कब हमको अपने साधना के पथ पर बिल्कुल एकदम भीतर से खाली हो जाना है, दिगंबर हो जाना है, निर्वस्त्र हो जाना, कुछ भी नहीं रखना उसके सामने। वो जो अपना इष्ट है सब कुछ उड़ेल देना, अच्छा बुरा जैसा भी है, मैं हूं तुम्हारे सामने, बोलो किस तरह सार्थक मेरा जीवन हो, किस प्रकार से मैं साधन अपनाऊं, साधना करूं, तुम मुझे आगे बढ़ाओ। हाँ दुनियादारी में ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है, तो उसका जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए
वो आवश्यक है। और ये पढ़ते पढ़ते बात याद आ रही है, सुनी हुई गुरुदेव के मुख से ही। जब आते थे शुरू शुरू में लोग, और भाई लोग आते थे, तो वो ज्यादातर बिजनेस की बातें करते थे कि भाई देखते हैं चारों तरफ तो बहुत धोखाधड़ी है, बहुत ज्यादा इसका सेल टैक्स की चोरी, इनकम टैक्स की चोरी, ये सब हम नहीं करें तब तो सब कुछ तो गवर्नमेंट को ही दे देंगे, हमारे पास बचेगा क्या। ये अब भी सोचते हैं लोग, ऐसा नहीं है, उस वक्त भी सोचते थे। तो कई लोग थे उनके पास आध्यात्मिक कुछ प्रश्न नहीं होते तो यही प्रश्न रखते थे, क्या करूं मैं। तो एक छोटा सा उदाहरण देते थे कि आटे में जितना नमक समाए उतना ही डालो। ऐसा नहीं है कि नमक नहीं डालना, वैसे ही है परमार्थ जो कर रहे हो उसमें सार्थक और निरर्थक वो उतना ही जितना उसमें निरर्थक समाए, उससे ज्यादा नहीं। दुनियादारी भी उतनी ही होनी चाहिए जितनी की समाए, क्योंकि हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है और बहुत दूर है भी, किंतु हाँ हमारी नजरों में है। जो एक कोटेशन अभी हाल में डाला था कि हो सकता आपको लगे कि लक्ष्य बहुत दूर है, किंतु आपकी आंखों से दूर नहीं होना चाहिए, वो आपकी नजरों में होना चाहिए हर वक्त। इस प्रकार आप सार्थक और निरर्थक दोनों का समन्वय करते हुए अपने साधन को अपना के साधना करते रहते हैं। तो समन्वय में निहित है, और उस निहित में आपको देखना होगा कि आपका हित है, तो हित तो होना चाहिए, सभी का होना चाहिए, स्वयं का या पर का, दोनों का होना चाहिए, और उसी का तो समन्वय है। वो देखना जरूरी है कि कितना मेरा भला हो रहा है और कितना दूसरों का हो रहा है। सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचना, थोड़ा दूसरों के बारे में भी, कि जो कुछ साधन के द्वारा मैं चाहता हूं अपने प्रदाता को अर्पित करना, कि क्या दूं, तो क्या दूं, वो ले लेगा, किसी न किसी रूप में लेगा। वो हो सकता है किसी और के रूप में ले, जो बात बार बार आ रही है इस लेख में, कि वो मालूम नहीं किस वेश में आ जाता है, किस रूप में आता है और हमसे ले जाता है। तो यह समझना आवश्यक हो जाता है कि मेरा हित कहां पर है, मेरे लिए और दूसरों के लिए। वो अगर समझ में ना आए तो ये निहित शब्द तो केवल शब्द मात्र ही रहेगा, और यदि शब्द मात्र ही रहेगा तो खाली बातें ही बातें हैं, फिर कोई क्रिया थोड़ी होगी। शब्द क्या है, क्रिया का संचालन करना है। संचालन मतलब आगे करो, बढ़ो, कुछ ना कुछ करना है, खाली बातें करने से नहीं होगा, यही समझा रहे हैं गुरुदेव। और जब आप चल रहे हो उसमें, खुद अपने जीवन का संचालन कर रहे हो, अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, उसमें लगन बहुत चाहिए, बिल्कुल वन ट्रैक माइंड चाहिए कि मैं अपने लक्ष्य की ओर देख रहा हूं, बस थोड़ा बहुत आता है उसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा हूं, करते हुए मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूं। बहुत लगन आवश्यक है, और जब तक लगन नहीं होगी तब तक मगन नहीं होगा, मगन नहीं होगा तो फिर उसे आनंद नहीं आएगा, और जब आनंद नहीं आएगा तो खाली ऊपरी खेल रह जाएगा। वो यही समझा रहे हैं गुरुदेव कि लगन ही मगन करेगी, और मगन जब हो जाएगा तभी कह पाएगा कि क्या दूं, नहीं तो शब्द मात्र है ये क्या दूं। तो यह सब क्या है, क्या दूं का एक संक्षिप्त विवरण है जो गुरुदेव ने यहां कहा, और ये ऐसा विवरण है कि इसको पढ़ करके, सुनकर, समझकर जीवन में उतारने से प्राणी अपने मानसिक रण और द्वंद्व, जो भी द्वंद्व है, जो बातें बार बार आती हैं,
शुरू तो वैचारिक द्वंद्व से होता है, भीतर हमारी मान्यताएं होती हैं। ये सब समझाया गुरुदेव ने इस लेख में। उनसे बाहर निकलना नहीं चाहते, द्वंद्व शुरू हो जाता है विचारों का। नए नए विचार प्रस्तुत करते हैं गुरुदेव, नए नए भाव प्रस्तुत करते हैं, किंतु हम जो अपनी परंपराएं, अपने सिस्टम प्रोसीजर जो फॉलो कर रहे हैं, हम उससे अलग जा ही नहीं सकते, जा नहीं पाते रादर। ये अवस्था है। तो द्वंद्व शुरू होगा, पहले आपस में होगा, विचारों में, और फिर वो रणों में बन जाएगा। बहुत बार तो ये द्वंद्व बाहर प्रकट हो जाता है, जहां वैचारिक मतभेद होते हैं, लोग समझ नहीं पाते। भले एक ही परिवार में हो, चाहे वो हमारा सामाजिक परिवार और चाहे वो सत्संग का परिवार, तो ये वैचारिक मतभेद सबसे पहले अपने भीतर दूर करने हैं। नहीं तो क्या तो लगन और क्या मगन, क्या दूं की बात ही नहीं आएगी। द्वंद्व दूर होगा तब रण दूर होगा, और फिर जो विवरण करेगा भले ही संक्षेप में करे, वास्तव में वही कुछ उसी को अर्पित कर रहा है, अपने विवरण के द्वारा, अपने बोलने के द्वारा, या फिर उसी की दी हुई वस्तु उसी को अर्पित कर रहा है। बस यही पूरा करते हैं आज। इसके साथ यह लेख पूरा हो रहा है। कल से इसका अगला जो लेख है इसी पुस्तक का, 13 सौरभ, वो प्रारंभ किया जाएगा। हाँ जी, उमा केडिया, मैसूर। बोलिए। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम। भैया इसमें ये नहीं समझ में आया, आज जो पैराग्राफ पढ़ा गया है ना, उसमें लास्ट में बता रहे हैं, बंसी बजने के बजाय बजाने लगी मनुष्य की खोपड़ी, जो पड़ी थी। ये नहीं समझ में आई बात। क्योंकि वो बांस समझ बैठा ना उसको, बंसी बांस का काम करने लगी। जब कोई चीज बजाना नहीं आता या कुछ काम में लेना नहीं आता, तो हम उसको किसी न किसी रूप में काम में लेने की कोशिश करते हैं। जीवन तो मिला है ना हमको काम में लेने के लिए, प्रभु की भक्ति करने के लिए, प्रेम और भाव में जीते हुए उस तक पहुंचने के लिए, उसमें समाने के लिए। अब समझ में नहीं आए तो जीवन को दूसरे काम में लेते हैं। क्या कर रहे हैं? उस बंसी को बजाने के बजाय बांस का काम ले रहे हैं हम, और वो खोपड़ी जो थी वो पड़ी रह गई। का मतलब ही यही है कि जो आपको भेजा था दिमाग दे करके, आपने अपना भेजा तो खराब किया ही किया, और दूसरों का भेजा भी खराब किया। भेजने वाले ने तो दूसरे मतलब से आपको भेजा था, वैसा भेजा देकर, यानी खोपड़ी आपकी पड़ी ही रह गई वैसे की वैसी, और निरर्थक जो है अपने जीवन की अमूल्य घड़ियां खोई आपने। यानी वो बांस से लेकर, जिसको बोलते हैं ना, बांस बजाने लगा, ठोकने लग गया। एक वो बांस से बनी हुई बांसुरी, वो जिस तरह बांस क्या करते हैं, ये जो डंडा होता है, लठ होता है, वो भी तो बांस ही होता है, और उसी को पोला करके बीच से उसी से बांसुरी बजाई जाती है, बनाई जाती है। अब जो लोग बांसुरी बजा नहीं सकते तो वो उसको गलत काम में ले रहे हैं। यही बोल रहे हैं, जीवन को गलत काम में ले रहे हैं आप, समझना चाहिए। यही समझा रहे हैं इसमें। हाँ भैया समझ में आया। हाँ हरिओम भैया। हाँ हरिओम। नीतू गुप्ता।
हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। हाँ, जैसा आज एक में बात आई कि हमें यदि कुछ उत्तम पाना है तो कुछ उत्तम करना पड़ेगा। हम्म तो यही समझ में सवाल आया कि उत्तम हम क्या करें। तो यही मतलब गुरुदेव ने थोड़ा समझाया कि प्रेम और भाव से जीवन जीना है, तो हर कार्य को प्रेम और भाव से करना है। ये नहीं कि अपनी सुविधा अनुसार प्रेम और भाव कर लिया और जब मन नहीं हुआ तब कुछ और कर दिया, मतलब व्यवहार बदल दिया। तो यही मन में आ रहा था कि क्या ये मतलब प्रेम और भाव ही उत्तम है कि और भी कुछ उत्तम अपने जीवन में क्या उत्तम कर सकते हैं, प्रेम और और कुछ भाव उत्तम पाना अपने है आप हमें। में, प्रेम और भाव अपने आप में और उसको उत्तम करना है। जो अनुभूति प्रेम और भाव की प्रारंभिक अवस्था में होती है, जब हम उसकी शरण में आते हैं, उसकी भक्ति प्रारंभ करते हैं, तो जो अनुभूति हमको प्रेम और भाव की होती है, धीरे धीरे उस प्रेम और भाव में क्वालिटेटिव चेंज आता है, यानी गुणात्मक परिवर्तन होता है उसमें। यानी उसमें हाँ। प्रगाढ़ता आनी चाहिए, गंभीरता आनी चाहिए और गहनता आनी चाहिए उस भाव के अंदर, प्रेम के अंदर। यानी प्रभु के प्रति हमारा प्रेम भाव और प्रगाढ़ हो और हम उस भाव के प्रति गंभीर हों और हमारी गहराई तक जाए वो। तो इस तरह से हमारी जो यात्रा है उत्तम लक्ष्य की ओर, उत्तरोत्तर यानी डे बाय डे बढ़ती चली जाएगी। और जो साधन दिया है हम समझ पाएंगे कि उस साधन के द्वारा हमारा साधना पथ प्रशस्त होता चला जा रहा है, तब मालूम पड़ेगा। नहीं, हाँ, समझ में तो आ गया भैया। बस वही है कि कई बार तो लगता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार विचार ही परेशान कर जाते हैं। तो कोशिश यही रहती है कि उत्तम करें, लेकिन वही है ना कि कुछ भी नियम से नहीं कर पाते हैं। जीवन में सोचते बहुत कुछ है, करना उतना नहीं हो पाता है। तो यही लगता है कि उत्तम क्या कर सकते हैं। बस विचारों से ही उत्तम होता है कि शरीर से भी उत्तम कुछ करना पड़ता है। देखो, शरीर से तो बाद में होता है, जो भी कर्म होते हैं पहले वैचारिक होते हैं, ये तो हमको पता ही है ना। तो पहले विचार हमारे उसके अंदर में परिवर्तन आएगा, तब जाके हमारे कार्यों में भी परिवर्तन आएगा, हमारी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन आएगा। जो यहाँ गुरुदेव ने कहा कि आप जीवन जीने की कला सीखोगे फिर, कि किस प्रकार से जीवन जिया जाता है। हाँ, ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक। हरिओम भैया। हरिओम। तनुश्री शर्मा। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। ये जो बात आई थी आज भी और कल भी की प्रत्येक क्षण 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 के अनंत वर्षण हो रहा है, तो ये क्षण क्षण कर का क्या मतलब है? आज बात आई ना, वही क्षण क्षण कर, मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप और फिल्टर होके। जैसे फिल्टर से देखा होगा हमने पानी कैसे टपकता है? बहता नहीं है, क्षण क्षण कर गिरता है। वैसे ही है, प्रत्येक क्षण में जो शुद्ध रूप में आनंद जो है ना, उस सुख से निकल के हमको आनंद की अनुभूति देता है प्रत्येक क्षण। तो जो बातें कहते हैं ना और सुनते भी हैं हम कि भाई सुख की अनुभूति तो होती है, उसको जब फिल्टर करोगे ना सुख को, तो उसमें से क्षण के आनंद आएगा, यानी आनंद बाहर निकलेगा। आप तो क्षण क्षण कर निकल रहा है प्रत्येक क्षण में आनंद। वर्षण होगा तो वो बरसने की बात तो बाद में आती है भाई। वो तो ऐसा होता है ना, एक कभी कभी जो बारिश हो रही होती है वो बड़ी जोर से होती है, मूसलाधार बारिश जिसको बोलते हैं। और कभी कभी जो बारिश होती है बिल्कुल थोड़ी थोड़ी, उसको क्या कह सकते हैं, रिमझिम,
बहुत थोड़ी थोड़ी हो रही है। तो कितनी सुहानी लगती है वो। वैसे ही है वो आनंद की जो रिमझिम बरसात होती है, बहुत थोड़ी थोड़ी, तब हमको बड़ा आनंद आता है। तो वो हो रहा है, उस क्षण को पकड़ना है और उस क्षण को और आगे बढ़ाना है। यही कह रहे हैं, तब मानव जीवन तुम्हारा सफल होगा। अच्छा, कि ये प्रत्येक क्षण तो सुख की अनुभूति हो ऐसा जरूरी नहीं होता? जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है, हो रही है। इसीलिए गुरुदेव ने ये लिया, प्रत्येक क्षण से और क्षण में आनंद लिया जाता है। प्रत्येक क्षण से और क्षण में, यानी उस क्षण से आनंद कब लोगे? जब आप उस क्षण में टिक जाओगे। आनंद वर्षण तो हो रहा है प्रत्येक क्षण में, लेकिन आपको उस क्षण से आनंद लेना आना चाहिए। यानी आप टिक जाओ वहां पे। वो जो बातें हमेशा होती रहती है कि वो क्षण ठहर गया आपके लिए, तो उस क्षण से आपको आनंद मिल गया। अच्छा, जब हम उसमें इन्वॉल्व हो गए तब? हाँ, ठहर गया। इन्वॉल्व इज इनिशियल स्टेज, शुरुआत होती है। और जब आपको लगता है समय का पता ही नहीं लगा, इतने मगन हो गए, तो वही तो है ना कि लगन ही मगन करेगी उसको। लास्ट में कहा ना, आपकी लगन जो है, आप किसी काम को लगन से करते हो, एकदम डूब के करते हो, तब मगन होते हो उसमें, तब आपको आनंद आता है। ठीक है, ठीक है भैया। हाँ, प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम। हरिओम। हाँ, सुनीता चौधरी। प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार, बोलिए। ये जो स्क्रीन पे है 47 पेज पे, पेज नंबर नहीं, आप पैराग्राफ, विचारों का ये आप पैराग्राफ, ये जो लास्ट वन है स्क्रीन पे, उसी में से है। स्क्रीन तो मैंने नहीं खोल रखा है। आप पैराग्राफ कहाँ से शुरू होता है ये बताओ। स्क्रीन खोलूं क्या? है वो क्या हुआ हुआ वैसे ना हुआ जैसा वह चाहता था, ये हाँ, ये पैराग्राफ ठीक है, बोलिए। इसमें कहाँ पर? परिवर्तन विचारों का यदि उत्तम लक्ष्य की ओर हो तो अन्य कलेवर धारण न करना पड़ता। हाँ जी। तो कलेवर धारण नहीं करना पड़ता मतलब नया जन्म नहीं लेना पड़ता। हाँ जी, हाँ, नया शरीर धारण नहीं करना पड़ता। कलेवर मतलब जो हम शरीर धारण करके आते हैं उसको कहते हैं कलेवर। आवाज नहीं आ रही भैया मेरे हिसाब से। तो मैं तो ठीक ही बोल रहा हूँ, अभी तक तो सुन रही थी आवाज ना? सुन रही है अभी? आ रही है आवाज नहीं आ रही। कलेवर का मतलब ही यही हुआ कि नया जन्म धारण नहीं करना पड़े। ठीक समझा है आपने? ठीक है, पूरा करेंगे अब। ठीक है, हाँ, हरिओम हरिओम। हरिओम, सबको हरिओम। पूरा कर। हरिओम भैया जी। हाँ, सबको हरिओम। हरिओम, सबको हरिओम। प्रणाम भैया।